धुरंधर ने तो धमाल ही कर दिया है, धमाका कर दिया है और उस धमाके की गूंज जो है वो पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। एक फिल्म हालिया दिनों में जो रिलीज हुई है धुरंधर के नाम से, और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है, आईएसआई को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूं आपको, जब तक मूडी है, जब तक फॉरगेट इट, कोई कोलैबोरेशन कोऑपरेशन आपको मिलेगा नहीं फ्रॉम इंडिया। क्यों आपको लगता है कि ये फिल्म खतरनाक है? उसका मैसेजिंग हमेशा इट्स ऑलवेज लाइक द मुस्लिम्स आर बैड। क्यों आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक बहाना है, मुसलमान निशाना है? एक बड़े अहम पहलू की जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से क्यों ये नेगेटिव प्रोजेक्शन जो है वो की जा रही है इंडिया की तरफ से धुरंधर फिल्म के अंदर? इसके अंदर रणवीर सिंह ने जो रोल किया है वो है इंडिया के मेजर मोहित शर्मा का रोल। लेकिन संजय दत्त को भी इस उम्र में क्या जरूरत पड़ी थी बिलावजा पड़ी लकड़ी उठाने की? ये औकाती उन्होंने बिलावजा क्यों चौधरी असलम के नाम का उठा करके और उस पर सवारी करने निकल पड़े? अब यह आवश्यक है जानने के लिए कि भाई ऐसा क्या था धुरंधर में जो इतना जबरदस्त मेल्ट डाउन हो रहा है लेफ्टिस्ट का, लिबरल्स का, पंचपक्कारों का। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी पर जो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और भारत में बैठे कुछ लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, उसे लग रहा है कि धुरंधर मूवी ने वाकई में जो कड़वी सच्चाई है फिक्शन फिल्म के जरिए दुनिया के सामने लाया है। मैंने भी धुरंधर मूवी देखा है और वाकई में यह कोई आम मूवी नहीं है जिसमें भारत जिंदाबाद के नारे लगाए गए हों या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हों। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड इतिहास में यह एक पहली मूवी है जिसने यूनिक तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बेस पर बनी मूवी है, जिसने पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, उसको हिट किया है। और जिस तरह से शायद पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म ने बलूचिस्तान का भी जो चित्रण किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो बड़ी बात है उसमें कि पाकिस्तान का जो अत्याचार है बलूचिस्तान के ऊपर, जो फिल्म में एक पर्टिकुलर सीन के जरिए दिखाया जाता है, वह काफ़ी भयावह स्थिति दिखाती है बलूचिस्तान की, जो कि शायद बॉलीवुड फिल्म के जरिए दुनिया विश्व पहली बार देख रहा है। जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तानियों की मिर्ची तो लगी है, लेकिन भारत में बैठे भी कुछ लोगों को उबाल मार रहा है और इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रही हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल एपी ज्ञान को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। पाकिस्तान एक बहुत ही इजी टारगेट है हिंदी फिल्मों के लिए, लेकिन उसका मैसेजिंग थोड़ा और इंसिडियस है। उसका मैसेजिंग हमेशा इट्स ऑलवेज लाइक द मुस्लिम्स आर बैड। क्यों आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक बहाना है, मुसलमान निशाना है? गैंग वॉर्स का जिक्र किया गया है इसमें। वो गैंग वॉर्स अब तो इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और वो पूरा लियारी का जो इलाका है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसको इस फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है। क्यों आपको लगता है कि ये फिल्म खतरनाक है? उन्होंने एक बहुत ही जहरीला एक कॉकटेल उन्होंने बनाया है, आपका टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, राइट विंग पॉलिटिक्स का, इस्लामोफोबिया का। उन्होंने सब चीजों का एक बहुत ही जहरीला कॉकटेल बना के उन्होंने पेश किया है धुरंधर में। एक फिल्म हालिया दिनों में जो रिलीज हुई है धुरंधर के नाम से, इस फिल्म में चौधरी असलम को जो डिपिक्ट किया गया है, जो उनका किरदार पोर्ट्रे किया गया है, उसके हवाले से चौधरी असलम की फैमिली यानी उनकी एहलिया मोहतरमा को काफ़ी एतराज़ात जो हैं वो लाहक हैं। रणबीर कपूर, अगर ये कपूर ना होते तो ये आज यहाँ पे भी ना पहुँचते। अगर ये मौसूफ यहाँ ना पहुँचते तो कहाँ पहुँचते, क्योंकि ये कपूर हैं और कपूर का तो आपको पता है कि वहाँ बॉलीवुड पे राज है। यही एक नेकी इनके नामा अमाल में थी, वगरना ना ये अदाकारी के फ़न से जो है वो आगाह हैं, ना ये संजय दत्त के पैर की धोवन भी हैं। लेकिन संजय दत्त को भी इस उम्र में क्या ज़रूरत पड़ी थी बिलावजा पड़ी लकड़ी उठाने की? ये उड़ताती उन्होंने बिलावजा क्यों चौधरी असलम के नाम का उठा करके और उस पर सवारी करने निकल पड़े? अच्छा खासा इज्जत की रोटी खा कमा चुके हैं, अपनी फैमिली को दुबई में सेटल कर चुके हैं, गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। इंडिया में भी तो भूखे नहीं मर रहे, इंडिया में भी फेम है, बहुत सारे लोग अकीदतमंद हैं, घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है तस्वीरें खिंचवाने के लिए। तो इस एक फिल्म में उनको अपना मुंह काला कराने की ज़रूरत कोई नहीं थी, और वो भी एक मुतनाज़ किरदार के बारे में। भारत की इतनी जरूरत कैसे हो गई कि जी वो हमारे लोगों को पोर्ट्रे कर रहा है? और चौधरी असलम को पोर्ट्रे करने की जरूरत इंडिया की इस वजह से हुई क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को
मतून करने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं मुनासिब समझता। और फिर ये भी बात कही जा रही है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो उनका ख्याल नहीं रखा गया कि वो उस लहजे में दी जाएं जो कि पाकिस्तान में बोला जाता है। बहुत सारी जगहों पर जो एक्टर्स हैं वो भी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट है उनका, वो इंडिया से मिलता जुलता है, हिंदी का लगता है, उर्दू का नहीं लगता या पंजाबी का नहीं लगता। देखिए वो तो हो भी नहीं सकता, वो तो आप फिर वॉइस ओवर करवाते किसी से, उसको उसके ऊपर डब करवाते कि जी कैसा बोलना है। फिर इसी तरह और बहुत सारी कि वहाँ की जो एक आप कह लें कल्चरल नॉर्म्स हैं या जो कल्चर वहाँ का दिखाया गया, जिस तरह के आपको याद होगा संजलीला बंसाली की मूवी जो आई थी, जो उन्होंने वहाँ पे लाहौर के हीरा मंडी के उस पे एरिया पे बनाई थी, उसके ऊपर भी कहा गया था कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर ऐसी नहीं थी, उन्होंने अपने वहाँ का कल्चर दिखाया जबकि उस वक्त वहाँ का कल्चर कुछ और था। तो ये चीज़ें चंद हैं। गाना एक ही जो है ना इसका, ना तो कारवां की तलाश है ना वो ओहो हो कव्वाली, वो वैसे तो ये 70s की या 60s की कव्वाली है और सुपर हिट कव्वाली थी इंडिया की, लेकिन उसी को अब जो है उन्होंने आप कह लें कि रीमिक्स किया है या और नए तरीके से बनाया और बहुत ही अमेजिंग। वो एक गाना और है ही नहीं और कोई ज़्यादा म्यूज़िक उसके अंदर है ही नहीं, लेकिन वो एक गाना जो है वो सब पर भारी है और उसके ऊपर जब वो चलता है तो 2-3 दफ़ा आप सुन सकते हैं उसको लगा लगा के, ऐसा है। बहुत ज़्यादा इसकी जो रिव्यूज़ यानी कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं सिनेमा हाउसेस से, उनसे पूछा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको देखने में। इंडिया में तो मज़ा आएगा ही। अब यह आवश्यक है जानने के लिए कि भाई ऐसा क्या था धुरंधर में जो इतना जबरदस्त मेल्ट डाउन हो रहा है लेफ्टिस्ट का, लिबरल्स का, पंचपक्कारों का। लेकिन आज मैं थोड़ा इसका विस्तृत रिव्यू करूंगा कि धुरंधर क्यों एक बॉलीवुड में आशा की एक नई किरण की तरह है। तो बॉलीवुड में आप जानते हैं कि केवल झूठ और प्रोपेगेंडा लेफ्टिस्ट का दिखाया जाता रहा है लगभग कम से कम आप समझ लीजिए 60 वर्षों से। उसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें ये साफ साफ दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का मूल है आतंकवाद।